हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CDS बूस्टर में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में SCF और LCM करेंगे। इससे पहले लगभग 9 चैप्टर हमारे अर्थमेटिक के हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। तो आज का चैप्टर क्या है, जो हमारे LCM SCF है वो CDS में किस तरीके से पूछे जाते हैं और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन उनके SCF और LCM के बराबर होता है। LCM और SCF इनको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा डिवीजन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर छोटे होते हैं, ठीक है। और डिवीजन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर बड़े होते हैं। आप समझ जाएंगे कहाँ पे हमें डिवीजन यूज करना चाहिए, कहाँ पे फैक्टराइजेशन, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दूसरा हमारे पास यह होता है कि कभी भी दो नंबरों का SCF उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके हिसाब से पढ़ते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 320 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड. There are some rows having maximum area in the shape of a square. Find the arm of each. यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है। मैक्सिमम एरिया का मतलब हुआ वो आपसे SCF पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में SCF निकालना है। तो SCF कैसे निकालेंगे, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो SCF है वो आ गया 10 × 4 = 40। SCF क्या होता है, SCF जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर में, उनको हम SCF कहते हैं, ठीक है। और जो LCM होता है वो मल्टीपल्स होता है। यहाँ पे हम SCM में कॉमन लेते हैं और जो LCM होता है उसमें हम मल्टीपल्स लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 18 मीटर, 12 मीटर एंड 10 मीटर आर द डायमेंशन ऑफ ए रूम. फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल टू मेजर ऑल डायमेंशन एग्जैक्टली. यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है वो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी वो SCF निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 8, 12 और 10 का SCF फाइंड करेंगे। तो 8, 12 और 10 का SCF हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि 2 मीटर वाली स्केल हमें चाहिए होगी। A number divides 2, 9, 3, 4 and 3, 2, 5, 4 and leaves remainder 11 and 15 respectively. Find such greatest number. यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, यानी कि SCF निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि वो रिमाइंडर को लीव करता है, यानी कि रिमाइंडर बचता है जब डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसमें से जो रिमाइंडर हमारे पास है उनको हम माइनस कर देंगे। अगर हम 2, 9, 3, 4 से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 9, 2, 3 और 3, 2, 5, 4 से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 3, 9।
अब हमें एचसीएफ निकालना है। अभी आपको हमने दो मेथड बताए थे, फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, एक डिवीजन मेथड बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाएंगे? अगर यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो आप लगाते ही रह जाएंगे, ये कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ जाएगी, आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि ये नंबर कटेंगे किससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना चाहिए। तो डिवीजन मेथड कैसे यूज़ किया जाता है? तो छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2923, 1 टाइम चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 316 से फिर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2923, ये लगभग 9 टाइम चला जाएगा, तो 9 टाइम जाने पे ये आ जाएगा 2844। फिर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 79। अब हमें 79 से 316 को डिवाइड करना है, और तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमें 0 नहीं मिल जाता। अब हम 79 से 316 को डिवाइड करेंगे। अब 316 4 टाइम्स पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है। अब जब रिमाइंडर हमें यहाँ पे 0 मिल गया, तो जो ये नंबर है यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो 79 है, यानी कि यही ग्रेटेस्ट नंबर है। A gardener has 3 variety of flowers in number 76, 151 and 226. If he makes their heap in equal number of flowers, there remains one flower of each kind with him. Find out the number of heap. देखिए इसमें कहा गया है कि 3 वैरायटी के फ्लावर हैं, उनकी संख्या है 76, 151, 226। उनको इक्वल हीप्स में यानी कि ढेर में लगाना है। ढेर मतलब होता है कि उनको गट्टा एक तरीके से इस तरीके से इकट्ठा करना, ठीक है। तो उनको हीप में क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा, और हर एक हीप में इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे। और अगर इस प्रकार वो अरेंज करता है तो उसके पास प्रत्येक फ्लावर का एक फ्लावर बच जाता है, टाइप का फ्लावर। तो जो एक बच रहा है ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो है हम इन नंबर से माइनस कर देंगे। जब हम इन तीनों नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 75, 150 एंड 225, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीप्स। अब आपको हीप्स फाइंड करनी है, तो बताइए कि अगर आप ढेर लगा रहे हैं तो आपके पास हीप्स कम होंगी या ज़्यादा होंगी? तो आप कहेंगे हीप्स कम होंगी, यानी कि वो एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो आपके पास नंबर कम आता है, और जब एलसीएम निकालते हैं तो नंबर ज़्यादा आता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो हम 75, 150 और 225 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हम इसे एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ये 15 से चला जाएगा, 5, 10, 15, ये 5 से चला जाएगा, तो हमारे पास जो एचसीएफ आ जाएगा 3 2 जा 6, 5 जा 30, 13 और 5 जा, रुक जाइए, सॉरी एचसीएफ फाइंड करना था ना, तो 15, 5 जा 75, तो एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 75, ठीक है। तो नंबर ऑफ हीप्स कितनी हो गई? 75 नंबर ऑफ हीप्स हो गई। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लोएस्ट लेंथ विच कैन एग्जैक्टली बी मेजर्ड बाय ऑल 3 स्केल्स। अब यहाँ पे आप इस टर्म पर ध्यान दीजिए, लोएस्ट लेंथ यानी कि कम से कम हमें लेंथ पूछी गई है, कितनी लेनी है कि एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हमें लोएस्ट लेंथ लेनी है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो जब ऐसा पूछा जाए तो हम सीधे इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 40, 50, 60
तो हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों नंबर से कौन सा लोएस्ट नंबर होगा वो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 40, 50 और 60 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तुम्हारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा 10 टू जा 20, 5 टू जा 15 टू जा 30, यानी कि 600। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वह 600 आ गया और यही हमारा आंसर है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 20। अभी भी हमने पिछला क्वेश्चन किया, उसमें भी यही सेम एग्जैक्ट था कि उसमें भी हमसे पूछा गया था कि हमें लोएस्ट निकालना है नंबर जो उन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। बस यहाँ पे कहा गया है कि अब की बार हमें निकालना है कि 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उससे नंबर डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो देखिए जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब आपको पता है कि ये नंबर डिवाइड तो होंगे नहीं, यानी कि हमें सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 5 3 जा 15 टू जा 30। आप अगर याद रखना चाहें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन याद रख सकते हैं। 7, 11, 13 की मल्टीप्लिकेशन 1001 होती है। आपको याद इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि ये डिविजिबिलिटी एक चैप्टर है नंबर सिस्टम में, उसमें आप ये पढ़ेंगे। 17 इंटू 19 ये 323 होता है। अब जब हम सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 96999690 आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ 3 साइक्लिस्ट आर 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द लोएस्ट डिस्टेंस विच टेक्स टाइम एग्जैक्टली इन आवर्स बाय ईच साइक्लिस्ट इन कंप्लीशन ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर जिस साइक्लिस्ट साइकिलिंग कर रहे हैं उनके द्वारा लोएस्ट डिस्टेंस क्या कवर होगी, ठीक है, कि वो विच टेक्स टाइम एग्जैक्टली इन आवर्स बाय ईच साइक्लिस्ट इन कंप्लीशन ऑफ द डिस्टेंस। तो इसमें भी हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमसे लोएस्ट डिस्टेंस पूछी गई। जब भी ये लोएस्ट का वर्ड आता है तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, कभी कभी वो क्वेश्चन में घुमा देता है। आपको लगेगा कि उसमें एलसीएम फाइंड करना है लेकिन उसमें एचसीएफ फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हम 10, 12 और 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा तो 6 पंचे 30, 30 दूना 60, यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा वह 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। फाइंड द लीस्ट नंबर इन 4 डिजिट which when divided by 12, 15, 18 and 21 leaves remainder 7, 10, 13 and 16। तो लीस्ट नंबर इसमें 4 डिजिट पूछा गया है जो कि 12, 15, 18, 21 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर छोड़ रहा हो 7, 10, 13 एंड 16। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे तरीके से पूछा जाता है तो जो रिमाइंडर होता है उससे जो डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं उनको माइनस कर दीजिए। तो 12 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 15 से 10 माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा, 18 से 13 माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा और 21 से 16 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। यानी कि आपके पास नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा
कि ये हम जो रूल बता रहे हैं, तो ये नंबर रूल कब लगता है, जब जो गैप होता है वो सेम होना चाहिए। अभी हमने देखा कि गैप सभी में 5 है, तो ऐसा ही गैप होगा तभी हम इसको लगाएंगे, अदरवाइज़ हमें किसी दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 12, 15, 18 और 21 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास 1260 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर है लिस्ट। अब आपको रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए है, एक 1000। तो ये लिस्ट है, लेकिन आपका ये नंबर तो डिविजिबल नहीं है ना 12, 15, 18 और 21 से। आपका नंबर डिविजिबल क्या है 1260। ठीक है, तो 1260 डिविजिबल है ना, तो आपके लिए यही लिस्ट नंबर हो जाएगा। लेकिन आपने देखा था कि ये सभी के सभी नंबर क्या कर रहे थे, एक रिमाइंडर छोड़ रहे थे, लेकिन हमें ये रिमाइंडर सभी से थोड़ी माइनस करना है। तो जो हमारा जो कॉमन रिमाइंडर था उसको आपको माइनस कर देना है। तो आपको जो कॉमन रिमाइंडर था क्या था, 5 था, उसको इससे माइनस कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वह 1255 आएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू 54547 विच इज डिवाइडेड बाय 40, 45, 50 एंड 55। तो आपको ये नियरेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 54,547 के नियरेस्ट नंबर फाइंड करना है, जो कि डिवाइड हो 40, 45, 50, 55। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 40, 45, 50, 55 का एलसीएम लीजिए। जब आप इसका इन सभी का एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वह 198,00, यानी कि आपके पास 19,800 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 19,800 एलसीएम आएगा तो जो नंबर है इसका मल्टीपल ही होगा वो हमेशा जो इस नंबर के पास में होगा, जो इन सभी से डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे, 19,800 से हम 54547 को डिवाइड करेंगे। तो 19,008 से हम 54547 को डिवाइड करेंगे। जब हम 54754 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी आपको ये नहीं पता है कि ये नियरेस्ट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें अगला एक नंबर और इससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा 9800, क्योंकि नियरेस्ट पूछा गया है तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 4547 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वह 59400 आना चाहिए। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि 59400 54547 के पास है या 39600 54547 के पास है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो नंबर है वह है 59400। ठीक है, ये हमारा नंबर जो है वो ज़्यादा इसके पास है, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59400। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू 88977 विच reduced by 13 is divided by 225, 250, 275। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस रिड्यूस किया जा रहा है 13 नंबर को।
तो सबसे पहले 225, 250 और 275 को क्या करेंगे आप का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 225, 250 एंड 275 का एलसीएम लेंगे, इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 25 10 जा 250 और 9 11 जा 99, तो ये हो जाएगा 2500 और 25, तो ये हो जाएगा -25 2475। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वह 2475 हो जाएगा। अब जो नंबर हमें मिलेगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2475 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2475 से हम 8897 को करेंगे। इसमें भी हमें 2 बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा। एक नंबर हम इससे छोटा लेंगे, एक नंबर इससे बड़ा लेंगे, फिर हम इनका गैप कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 74250 और जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा वह आ जाएगा 14727, ठीक है। लेकिन हमने कहा ना कि अभी आपको एक बार इससे बड़ा लेकर देखना है, फिर गैप कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, 2475 से डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया था, अब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 99000 आंसर आएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमने नंबर लिया था पहले हमारे पास 74,250 आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आपके पास है, इसके नंबर के पास ये वाला है या ये पास में, तो आप कहेंगे कि 88,977 के पास है। तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई है, उसको ध्यान रखना है कि रिड्यूस्ड बाय 13, अगर उसको कम किया जाए 13 तब डिविजिबल होगा, यानी कि हमें इसमें 13 जोड़ना है तब हमें आंसर प्राप्त होगा। A number divided by 4, 6, 8, 12 leaves remainder 2, but when divided by 14 leaves no remainder, find the number। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक नंबर को अगर 4, 6, 8, 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचता है, लेकिन 14 से डिवाइड किया जाए तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो सबसे पहले हम 4, 6, 8, 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वह 24 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार जो हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए वह होना चाहिए 24K + 2 डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि देखिए एलसीएम है तो जो नंबर हमारे पास होगा वो 24 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और साथ में ही रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, तो रिमाइंडर को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें एग्जैक्ट नंबर प्राप्त होगा। और जब हम इस नंबर को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो आप इसको तोड़ सकते हैं 14K + 10K + 2। अगर हम इसे 14 से डिवाइड करने के लिए कहें तो ये 14 का मल्टीपल है, तो ये तो डिवाइड हो गई होगा, यानी कि हमें देखना है कि 10K + 2 भी 14 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बस अब यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हमें नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि अगर हम 14 का मल्टीपल देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है। ये इस तरीके से हमारे 14 के मल्टीपल हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम k = 1 रखें तो क्या हमें 14 का मल्टीपल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 रख रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम 4 रख रहे हैं
तो हमें 14 का मल्टीपल मिल जा रहा है 42। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास k की वैल्यू है वो 4 है। तो इससे हम डायरेक्ट अब नंबर निकाल सकते हैं कि हमारा नंबर हमने क्या निकाला था, 24k + 2 निकाला था। इसमें हम k की वैल्यू 4 रख लेंगे। 24k + 2 ये हमारे पास नंबर था, तो इसमें 4 रखेंगे तो 24 4 जा 96 हो जाएगा, +2 = 98। 98 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCF of two number is 27 and their sum is 216. How many pair of such numbers are possible? HCF of two number is 27। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, अगर किसी भी दो नंबर का HCF दिया गया हो तो वो हमेशा नंबर अपने HCF के मल्टीपल होंगे, यानी कि हमारे पास जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27x एंड 27y। ठीक है, दूसरा हमसे कहा गया है कि उनका सम क्या है, 216 है। तो ये हो जाएगा 27x + 27y = 216। तो इससे x + y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास x + y की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो पेयर बनेंगे 17 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 35 बन जाएगा, 44 बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ये x और y होते हैं ये आपस में को प्राइम होते हैं। ठीक है, को प्राइम क्या होते हैं, जिनका आपस में जो HCF हो वो 1 होना चाहिए। तो अगर ऐसे हम नंबर इसमें पेयर देखें तो केवल हमारे पास 2 ही पेयर मिलेंगे जो को प्राइम है आपस में। तो हमारे पास केवल यहाँ पर 2 पेयर ही पॉसिबल होंगे। अगला है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड देयर HCF इज 12। हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे भी हमसे अब की बार डिफरेंस का आ गया है, तो हम लिखेंगे 24x - 24 HCF इज 12। तो HCF 12 है तो 12x - 12y = 24। तो इससे x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करें तो हम जितनी चाहें उतनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। चाहे हम 4 - 2 रखें, 5 - 3 रखें, 6 - 4 रखें, इस तरीके से हम अनंत तक जा सकते हैं, यानी कि इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेयर हमारे पास कितने हैं, इन्फिनाइट पेयर्स हैं। ठीक है, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। Two numbers are in ratio 4:5. Their product is 5120. Find their HCF. अब दो नंबर हैं, वो क्या है, 4:5 में है। अब जब नंबर 4:5 में है तो आपको भी बताया था कि जो नंबर होते हैं अगर रेशियो में हैं तो इसका मतलब है कि 4x × 5x है, तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 5120 के बराबर होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमें क्या दिया गया है, 5120 दिया गया है। अब आपको ये भी पता है कि हमेशा जो x है ये HCF ही होता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया था कि नंबर का अगर हमें HCF दिया गया है और नंबर हमें फाइंड करने हो तो HCF × A और HCF × B हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4x × 5x आ गया। अब यहाँ पे हमें x² की वैल्यू मिलेगी 5120/20। तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू है, सबसे पहले x² की 256 आ जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। तो जो x है वही हमारा HCF है, तो HCF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, इफ 34,294 एंड 26,841 is divided by a 3-digit number, then remainder is same. Find the 3-digit number and the remainder. तो देखिए, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था डिफरेंस वाला, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा होगा, ठीक है, तो हम मान लेते हैं रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, x बच रहा होगा। तो 34294 से x माइनस कर देते हैं, इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं। जो डिफरेंस है वो 3 डिजिट नंबर का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे कि जो नंबर है, जो डिफरेंस आएगा वो उस डिफरेंस से ये नंबर क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो HCF होगा या उनका प्रोडक्ट होगा वो उनके क्या कहते हैं कि दो नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इनका निकल आएगा हमारे पास 7453, यानी कि ये वाला नंबर है ये 7453 से डिविजिबल होगा। अब आपको लेकिन 3 डिजिट निकालना है, ये तो 4 डिजिट है ना, तो आपको क्या फाइंड करना है, 3 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना होगा, 7453 के आपको फैक्टर करने होंगे। 7453 के जब फैक्टर करेंगे तो 29 इंटू 257 होगा। अब आपको ये 3 डिजिट नंबर मिल गया ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं पॉलिनोमियल वाले HCF और LCM में। इस प्रकार के टाइप जो CDS है ये बहुत अधिक पूछता है, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तभी होंगे जब आपके या तो फार्मूला मजबूत हों या हम जो मेथड बताएंगे उन मेथड्स को आप यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ये कहीं कठिन होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, बस आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए पॉलिनोमियल्स का। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है HCF ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या ये इक्वेशन देख के कुछ फील हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो इसको हम इस इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3x x प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आइडेंटिटी इसकी देखें तो ये हमारे पास x प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 1 का होल क्यूब, इस फैक्टर को हम तोड़ सकते हैं। अब इसमें और इसमें अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1 का होल क्यूब और x प्लस 1 का होल क्यूब आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वह x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर 3x प्लस 1 एंड 30x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 respectively. If one polynomial is 6x square plus 5x plus 1, then find the other polynomial. तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी लगानी है, a इंटू बी इक्वल्स h इंटू l, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स HCF इंटू LCM, ठीक है।
तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास, वह हो जाएगा 3x + 1 30x³ + 7x² - 10x - 3 upon 6x² + 5x + 1। अब आपको क्या करना है कि 3x + 1 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब 3x + 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, देखिए। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे हमें 6x² लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x² + 2x। फिर हम साइन चेंज कर देंगे, तो इससे हमारे पास जो आ जाएगा 3x + 1। ये अगली बार 1 टाइम चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिवाइडेशन मेथड यूज करते हैं। तो जब हम 3x + 1 से 6x² + 5x + 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x + 1। ठीक है, अब 2x + 1 से 30x³ + 7x² - 10x - 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वह बचेगा 15x² - 4x - 3। ठीक है, तो जैसे हमने इससे इसको डिवाइड किया है उसी प्रकार आप इससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अब कहिए कि आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो हैं वो किससे टूट रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड हमें ईजिली दिखाई पड़ जाए कि हमने क्वेश्चन के ऊपर नज़र डाली और हमें पता चल गया कि इसके इस प्रकार से हम फैक्टर कर सकते हैं, तब तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम डिवाइडेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते तो हमें टाइम बहुत लगता और कोई गारंटी नहीं होती कि हम सही ही कर रहे हों जब तक हमें पता ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया वह हो गया 15x² - 4x - 3। ठीक है, देखिए जब आपको इस तरीके का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना पड़े, तो अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो ऊपर नंबर होंगे उनका हम एलसीएम ले लेंगे और जो नीचे नंबर होंगे उनका हम एचसीएफ ले लेंगे। और अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो इसका हम उल्टा करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे और नीचे वालों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 1524 का जो एलसीएम हो जाएगा वह 20 हो जाएगा और 36,927 का अगर हम एचसीएफ देखें तो 3 हो जाएगा और 20/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1, x³ + 5x² + 5x + 4 एंड x² + 5x + 4। तो यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कठिन पड़ेगा हमें, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करना है। यहाँ पे आप इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x³ + 3x² + 3x + 1, ये आपको क्यूब दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 का होल क्यूब। अगर हम यहाँ पे देखें x² + 5x + 4, तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। इसका जो फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा वह x + 1 और x + 4 हो जाएगा। अब बचेगा आपके पास x³ + 5x² + 5x
+4। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा और आपको क्यूब का फैक्टराइजेशन करना आना होना चाहिए। तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखिए फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, हम बता देते हैं जल्दी में। देखिए, हमें जो x है, सबसे पहले हमें x की वैल्यू पुट करके देखनी है। x की वैल्यू आपको सबसे पहले 1 पुट करनी है। अगर 1 से हमें जो इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो -1 पुट कीजिए, -1 से 0 नहीं आ रहा तो 2 पुट कीजिए, फिर -2, फिर 3, -3, फिर 4 और फिर -4, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। लेकिन मोस्टली 1, -1, 2, -2 में ही हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 4 से, जब हम यहाँ पर -4 पुट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे हम -4 पुट करेंगे तब हमें 0 प्राप्त होगा। तो जो एक हमारा पास फैक्टर हो जाएगा इसका, वह हो जाएगा x+4। अब क्या करना है, x+4 से x³ + 5x² + 5x+4 को डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक फैक्टर और मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन मिलेगा x² + x+1। तो इसका फैक्टर ये हो जाएगा। पहले वाले का जो फैक्टर था हमारे पास x+1 का होल क्यूब हो गया, और इस वाले का फैक्टर हमारे पास x+1 और x+4 हो गया। अब आपको पता है कि जब हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो जो हमारे पास जितने भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे होते हैं मल्टीपल, उनको सभी को लिया जाता है, बस रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल आ जाएंगे x+1 का होल क्यूब, x+4 और x² + x+1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल आर x+3 एंड x³ - 9x² - x+105 respectively. If one of the polynomial is x² - 4x - 21, then find the other. तो सेम यहाँ पे करना है, हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो HCF इंटू LCM डिवाइड बाय अदर नंबर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, अब डिवाइडेशन हमने बता ही दिया है तो इसे आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा x² - 2x और -15, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल नंबर ABC। क्या LCM AB और AC का A इंटू LCM ऑफ BC हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। HCF ऑफ AB एंड AC, तो A इंटू HCF ऑफ BC, तो ये भी सही है। HCF ऑफ AB हमेशा LCM ऑफ AB से छोटा होता है, तो बिल्कुल है। हमेशा जो HCF होता है वो LCM से छोटा ही होता है, ठीक है। चौथा है कि क्या HCF AB डिवाइड्स LCM AB, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो HCF होता है वो LCM को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है कि LCM ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम्स देयर HCF विद द सम ऑफ देयर HCF एंड LCM बीइंग 1710। इफ वन ऑफ द अदर नंबर इज 240, देन व्हाट इज द अदर नंबर, ठीक है। तो LCM ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम HCF, तो हम लिख सकते हैं कि LCM इक्वल्स 56H, यानी कि L/H का रेशियो हमारे पास 56/1 आ गया। सम हमारा HCF और LCM का है 1710, यानी कि 56 + x इक्वल्स 1710। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी
1710 डिवाइडेड बाय 57 यानी कि 30, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वह 30 आ गई। तो हम अब फार्मूला लगाएंगे, b इक्वल्स HCF इंटू LCM अपॉन A। HCF की आपके पास वैल्यू पता है 30 इंटू 56 इंटू 30 अपॉन A क्या है आपके पास 240 है, तो 240 से इसे डिवाइड कर दीजिए। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 210 हमारे पास आंसर आएगा और 210 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Six wells begins to toll together and toll respectively at interval of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए उसमें हम एलसीएम ही फाइंड करते हैं। तो 3, 4, 6, 7, 8, 12 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। जब आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपके पास एलसीएम 168 आएगा। तो हमारा 168 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A, B are two prime numbers such that A greater than B and their LCM is 209। आपको पता है कि अगर दो नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा LCM इंटू HCF होता है। अब जो दो नंबर हमारे पास प्राइम हैं, प्राइम होने का मतलब सीधा सीधा है कि उनका HCF होगा वो 1 होगा, यानी कि जो ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास दो नंबरों का वो 209 ही होगा। तो अगर हम 209 के फैक्टर करें तो हमारे पास जो फैक्टर हो जाएंगे वह हो जाएंगे 11 इंटू 19। आपके पास जो A है वह बड़ा है, यानी कि 19A हो जाएगा और 11B हो जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस B अगर हम फाइंड करना चाहें तो 19 स्क्वायर होता है हमारा 361 माइनस 11। तो 361 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 350। ABC are 13, A, B, C are 4 distinct numbers and the HCF of each pair of number 13A, 13B, 13C is 13 where A, B, C are each less than 60 and A less than B less than C. What is the value of A plus C upon B? तो देखिए, अगर 13A, B और C हमारे पास नंबर हैं और हमसे कहा गया है कि जो A है 13A, 13B, 13C का जो HCF है वो 13 है, यानी कि जो हमारे पास नंबर है A वो 13 इंटू एक्स होगा, यानी कि कुछ इसमें वैल्यू होगी और वह 13 का मल्टीपल ज़रूर होगा। इसी प्रकार से B भी हमारे पास 13 का मल्टीपल होगा और C भी 13 का मल्टीपल होगा, तभी हमारे पास इन सभी के फैक्टर जो HCF है वो 13 आ सकता है। अब 13 का मल्टीपल हमारे पास है तो हमारे पास अब नंबर क्या होना चाहिए, A, B, C सभी के सभी हमारे पास लेस देन 60 होने चाहिए। तो आपको 13 के मल्टीपल ऐसे देखने हैं जो 60 से कम होने चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, 13, 26, 39 और 52 ये नंबर हो सकते हैं ना। आपके पास 13 पहले से अवेलेबल है तो 13 को छोड़ दीजिए, बाकी 26, 29 और 39, 52 को ले लीजिए, यानी कि x हमारे पास 2 हो जाएगा, y हमारे पास 3 हो जाएगा और z हमारे पास 4 हो जाएगा। तो हम a प्लस C अपॉन b अगर निकालें तो 4 प्लस 2 अपॉन 3 यानी कि 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। A, B are two prime numbers such that A greater than B and their LCM is 209. The value of B square minus A is। सेम क्वेश्चन अभी हम पीछे कर चुके हैं, वहाँ पे A स्क्वायर माइनस B निकाला था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 209 के फैक्टर करने हैं। अगर हम यहाँ पे 209 के फैक्टर करें तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे 11 इंटू 9। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब जो A हो जाएगा वह 19 हो जाएगा और जो B हो जाएगा वह 11 हो जाएगा।
तो 11 स्क्वायर माइनस ए अगर हम फाइंड करें तो 121 माइनस 19 फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे पास 102 आएगा, और जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। LCM of two numbers is 22 times their SCF. If one of the number is 132 and the sum of LCM and SCF is 276, then what is the other number? LCM of two numbers is 22 times their SCF. तो हम कहेंगे LCM equals 22 into H. इससे हमारे पास L upon H की वैल्यू हो जाएगी 22/1. If one of the number is 132 and sum of LCM and SCF is 276, और हमसे कहा गया LCM और SCF का जो एडिशन है वह 276 है, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 276/23. जब हम 23 से 276 को डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा. अब x हमारे पास पता हो गया तो हम नंबर निकाल सकते हैं. b इक्वल्स h इंटू एल अपॉन ए, यानी कि 22 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 132. इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें v की वैल्यू 24 मिलेगी, तो 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. हमारे पास 3 नंबर हैं 3, 8, 15 एंड देयर LCM इज 8280. व्हाट इज देयर SCF? तो हमारे पास जो नंबर हो जाएंगे वह 3x, 8x और 15x हो जाएंगे. अगर हम इसमें LCM देखें तो इनका जो LCM होगा वह 3 इंटू 8 इंटू 15 इंटू x होगा, जो कि 8280 के बराबर होगा. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 23. ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें 23 मिलेगी, और जो x की वैल्यू है वही हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, क्योंकि तीनों में अगर हम देखें तो हमें केवल कॉमन 23 मिलेगा जब हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दें. अच्छा देखिए, 3 इंटू 23, 8 इंटू 23 और 15 इंटू 23, तो इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 23 मिल रहा है ना, बाकी कोई नंबर तो कॉमन नहीं मिल रहा. तो 23 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये ऑप्शन गलत हो गए हैं. What is the LCM of 3.16, 1.8 and 0.44? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमने मेथड बताया था वही यूज करेंगे यहाँ पर, कि LCM इक्वल्स क्या होता है, LCM ऑफ ABC अपॉन SCF ऑफ ABC. लेकिन यहाँ पर अगर हम नंबर नोट करना चाहें तो 3.6 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.8 को 18/10 लिख सकते हैं, और 0.144 को 144/1000 लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप इस तरीके से इसका LCM फाइंड करने लगे तो मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. बस आपको यहाँ पे सावधानी ये रखनी है कि आपको ये डिजिट्स हैं आपको बराबर कर लेनी है. यहाँ पे देखिए 1000 है ना, तो आपको नीचे 1000 कर लेना है. ऊपर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे. तो अब LCM आपको ऊपर का लेना है. अगर ऊपर का हम LCM लें तो ये LCM हमारे पास 3600 आएगा, और नीचे का अगर SCF लें तो हमारे पास 1000 आएगा. तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वह 3.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है. LCM and SCF of two numbers are 90, 15 respectively. If sum of these two numbers is 75, then find the greatest number. देखिए L प्लस H हमें if the sum of two numbers is 75, SCF हमारे पास 15x है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सम हो जाएगा वह 15x 15y इक्वल 75 हो जाएगा. तो इससे हमारे पास x प्लस y की वैल्यू 5 आ जाएगी. और अगर हमें x y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 15 इंटू x इंटू वाई हमारा
90 के बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो इससे अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो 6 आएगी। अब आपको यहाँ पे हिट एंड टाइड मेथड यूज़ कर लीजिए। 3 + 2 5 होता है और 3 × 2 6 होता है। ठीक है, अगर आप इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे बहुत लंबा पड़ जाएगा, उसको छोड़िए। आपको जब हिट एंड टाइड मेथड यहाँ पे लग रहा है तो हिट एंड टाइड मेथड लगाइए। और लगभग हर क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें लग जाता है, इसलिए डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 + 2 और हमारे पास x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। और हमसे नंबर पूछा गया है कि बड़ा नंबर क्या है, तो जो x है वह बड़ा है, तो 15 × 3 45, तो बड़ा नंबर 45 हो जाएगा, छोटा नंबर हमारे पास 30 हो जाएगा। The sum of and difference between the LCM and LCF of two number is 512 and 496 respectively। तो यहाँ पे हमें L + H 512 दिया गया है, L - H हमें 496 दिया गया है। तो इससे हमारे पास 2L की वैल्यू 1008 आ जाएगी, एक L की वैल्यू हमारे पास 504 आ जाएगी। जब हम 504 उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमें H की वैल्यू मिलेगी 8। तो हम अब दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। B = होगा H × L/A। हमारे पास L है 504, H है 8, एक नंबर है 72, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास B 56 आ जाएगा। तो 56 इज अवर करेक्ट आंसर। A fruit vendor brings 1092 and 3432 oranges to a market. He arranges them in a heap of equal number of oranges as well as apples, such that every heap consists of maximum possible number of fruits. तो सेम है यहाँ पर आपको, ये जो बिल्कुल हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन कराया था उसके ऊपर बेस्ड है। हीप वाला क्वेश्चन कराया था, ध्यान कीजिए। उसमें हमने क्या निकाला था? एचसीएफ निकाला था। तो एचसीएफ निकाला था ना, तो यहाँ पे भी हम एचसीएफ निकालेंगे। और किस मेथड से निकाला था? डिवीजन मेथड से निकाला था। डिवीजन मेथड ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिवीजन मेथड बड़े नंबर्स में सरल पड़ता है, तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो 1092 से 3432 को डिवाइड करेंगे और ये 3 टाइम्स जाएगा, 3276, 156 बचेगा। 156 से फिर से 1092 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स पूरा चला जाएगा। तो जो हमारे पास हीप्स आ गई, नंबर ऑफ हीप्स, वो 156 हो जाएंगी। देखिए ट्रैफिक लाइट वाले में भी यहाँ पे देखिए, द ट्रैफिक लाइट एट द डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20 AM, then at what time will they next change again simultaneously? अगर कोई रोड्स हैं वो आपस में प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में चेंज हो रही हैं, अगर पहली बार वो 8:20 पर एक साथ चेंज हुई थी, तो अब आगे वो कितने मिनट बाद या कितने सेकेंड बाद चेंज होंगी एक साथ? तो आपको क्या करना है? 48, 72 और 108 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हो जाएगा इनका जो एलसीएम हो जाएगा वह हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 36, 36 × 12, 432 सेकेंड्स। ठीक है, 432 सेकेंड्स को अगर हम मिनट में चेंज करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे, और 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड आ जाएगा। तो 7 मिनट 12 सेकेंड हम क्या करेंगे? 8:20 AM में जोड़ेंगे तो हमारे पास
8:27 12 सेकेंड आंसर करेक्ट आ जाएगा। Six bells commenced tolling together at 7:59 a.m. They tolled at interval of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. How many times will they toll together till 8:16 a.m. excluding the toll at 7:59? तो आपको क्या करना है, 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लेना है। तो अगर हम जब इनका एलसीएम लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, फोर 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, तो 180 सेकेंड हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसको अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से यहाँ तक देखिए 7:59 से 8:16 AM तक कितने मिनट होते हैं, तो कुल 17 मिनट होते हैं। अब 17 को आप क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि 2 छूट गया है, तो 2 जो मिनट छूट गया उसमें मिली ही नहीं है। मिल तो कब रही है ना, जब 3 मिनट हो जा रहे हैं। जब 3 मिनट पूरे हुए ही नहीं तो वो 2 मिनट में थोड़ी मिलेंगी, तो उन 2 मिनट को हम छोड़ देंगे। The HCF and LCM of two numbers are 5 and 120 respectively. If the sum of two numbers is 55, then the sum of the reciprocal of these two numbers is equals to। देखिए यहाँ पे H 5 है, L 120 है, तो इससे अगर हम निकालना चाहें तो 5x + y बराबर हो जाएगा हमारे पास 55, क्योंकि इसमें कहा गया है सम ऑफ द टू नंबर्स इज 55। तो यहाँ से x + y हमारे पास 11 आ जाएगा। अगर हम x y निकालें तो x y हमारे पास हो जाएगा 120/5 यानी कि 24। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 6 + 5 चलिए हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। हमें रेसिप्रोकल पूछा गया है, तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर का, 1/5x और 1/5y। इसको देखिए तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/5 इंटू x + y अपॉन एक्स वाई। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको जो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1/5 x + y की वैल्यू हमने निकाली थी 11 और एक्स वाई की वैल्यू थी 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 11/120, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। If k plus k1 and k2 are two distinct prime numbers, then what is the product of the highest common factor and the least common multiple of k1 and k2? आप बताइए, अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF हमेशा 1 होगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। दूसरा, उनका LCM क्या होगा, तो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्ली होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन उनका ही एलसीएम होगा, तो उनका एलसीएम हो जाएगा k1 k2। अब एचसीएफ और एलसीएम का हम मल्टीप्लाई कराएं तो आपको क्या मिलेगा, k1 × k2 मिलेगा। आपके पास दो नंबर हैं 7:11 में, अगर उनका HCF 28 है तो उन दोनों नंबर्स का सम फाइंड कीजिए। तो 7x + 11x इनका सम होगा। तो
तो सम इनका ये इतना है, तो x कॉमन आ जाएगा। 7 × 11 कितना होता है, 18 होता है, और x क्या होता है, HCF होता है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 28 × 18। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 28 माइनस 20 माइनस 2, तो ये हमारे पास जो है हो जाएगा वह 504 हो जाएगा। ठीक है, two numbers are in the ratio 7:11. If their HCF is 28, then the difference between the two numbers is, दो नंबर हमारे पास रेशियो 7:11 में, अगर उनका HCF 28 है, हो ये क्वेश्चन अभी हो गया है, इसका आंसर क्या था, अच्छा इसमें डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो दो नंबर्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं 7 और 11, यानी कि इनका डिफरेंस होगा 11x माइनस 7x, 11 में से 7 जाएगा, 4 × x, यानी कि 4 × 28, और 4 × 28 यानी कि 112, तो 112 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन आउट इन ट्रूप्स ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर्स एंड आल्सो इन फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, 10, 12, 15, 18 एंड 20। जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम इनका आ जाएगा वह आ जाएगा 180। तो हमारा जो आंसर है वह 180 सही हो जाएगा। हमने एलसीएम ही क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे हमसे लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पूछा गया था। ठीक है, कम से कम यहाँ पे एचसीएफ नहीं फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।